brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। आज मैं आप लोगों को कुछ जानकारी देना चाह रहा हूँ कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड वो हमारी हेल्थ को कैसे अफेक्ट करते हैं, स्पेशली गट हेल्थ है, डायबिटीज़ है, इन सब चीज़ों का और अदर ये हमारे हेल्थ पे कैसे बैड इफ़ेक्ट डालते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है क्या। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का मतलब ये है कि एक वो जो हम कहते हैं कि मोटा अनाज, वो है नॉर्मल फूड, और एक जब उसको बिल्कुल हम बारीक करके मैदा बना देते हैं वो है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। तो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड आजकल जो हमारी डाइट में जो ये जंक फूड ज़्यादा बढ़ गए हैं, जो कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा बढ़ गई है, सोडाज है, जो फ्राइड फूड्स हैं या जो फ्रोजन फूड्स हैं, ये जितने भी फूड्स हैं इन सब में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जो कि हमारी नॉर्मल, जो कि हमारी एक ट्रेडिशनल डाइट जो होती है उसमें नहीं होता है या बहुत कम होता है। अब मैं आपको एक सीधी भाषा में एक सादी एक लाइन में समझाता हूँ कि क्या है कि एक होता है, हम कहते हैं कि स्पून फीड, कि किसी को हमने स्पून फीड करा दिया, और एक दूसरा जो अपने खुद लर्निंग से सीखे। तो आप ये सोचिए कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है, स्पून फीड या लर्निंग। तो हमारा शरीर भी लर्निंग के थ्रू ही चीज़ों को डेवलप करता है। हमारा शरीर हर वक्त जो भी हम खाते हैं, जो हम पहनते हैं, जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, उसके हिसाब से अपने आप को ढालता है। तो जब हम नॉर्मल जो फूड, हमारी जो ट्रेडिशनल फूड जिसमें कि मोटा अनाज जिसे हम कहते हैं, या जो ट्रेडिशनल फूड खाते हैं, वो नॉर्मल फूड होता है, जिसको कि पाचन लायक बनाने के लिए हमारे शरीर में जब हम खाने को मुंह में डालते हैं वहाँ से वो पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है, और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाते जाते उस फूड को मल्टीपल स्टेप्स के थ्रू प्रोसेस किया जाता है। उस प्रोसेस में हमारे मुंह में जो लार होती है वहाँ से लेके हमारी ईसोफेगस है, हमारे गैस्ट्रिक जूस है, फिर उसके बाद हमारे इंटेस्टाइनल जूस हैं, इतनी सिग्नल सिस्टम काम करते हैं जिसमें कि हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन, हमारी इंटेस्टाइन सब कुछ इन्वॉल्व होता है, और सब एक दूसरे के साथ मिलके एक हार्मोनी से काम करते हैं ताकि वो फूड जो है प्रोसेस होके इस लायक आए कि हमारी आंत उसको एब्जॉर्ब करती है और वो हमारे को न्यूट्रिशन प्रदान करता है। अब हम आते हैं कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड क्या है। आप ये समझिए कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड वो फूड है जो डायरेक्ट इंटेस्टाइन में जाएगा और वहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएगा, यानी इसके बीच के जो स्टेप्स हैं वो सब बाईपास हो जाते हैं। अब इनके साइड इफ़ेक्ट हम क्या क्या सोच सकते हैं कि अगर मान लीजिए मेरी इंटेस्टाइन को फूड पचाने की आदत ही नहीं है, तो इंटेस्टाइन का जो काम करने का जो सिस्टम है, जो उसकी काम करने की आदत है, जो उसकी पेरिस्टालसिस मूवमेंट है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारी इंटेस्टाइन हमारे दिमाग के साथ में एक सिग्नल सिस्टम के साथ काम करती है कि हमारे दिमाग से सिग्नल आते हैं, हम खाना देखते हैं, दिमाग में सिग्नल जाते हैं, फिर खाते हैं, फिर वो पचता है। जो डिफरेंट डाइजेस्टिव स्टेजेस होती है उसके थ्रू वो सारा सिग्नल सिस्टम काम करता है। एक जगह पाचन हुआ, फिर दूसरा जूस निकला, फिर तीसरा जूस निकला, फिर चौथा जूस निकला, अल्टीमेट जाके वो खाना जो है पचने के लायक, एब्जॉर्ब होने के लायक बनता है। लेकिन जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड होता है वो मोस्ट ऑफ द स्टेप्स को बाईपास कर जाता है, तो धीरे धीरे हमारे शरीर को इन सब चीज़ों की आदत खत्म हो जाती है। अब हम अगर अपनी इंटेस्टाइन की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ खाना ही नहीं पचता है, हमारे इंटेस्टाइन में बहुत तरह के जूसेस रहते हैं, बहुत तरह के हार्मोन्स निकलते हैं, बहुत तरह के माइक्रोब्स यानी कि बैक्टीरियाज हैं वो हमारी इंटेस्टाइन में रहते हैं, जिन्हें हम गुड बैक्टीरिया कहते हैं। ये गुड बैक्टीरिया हमारी आंतों के साथ में, इंटेस्टाइन जूस के साथ में, हार्मोन्स के साथ में एक हार्मोनी में काम करते हैं, जो हमें उस फूड को पचाने में हेल्प करता है और अल्टीमेटली वो हमें न्यूट्रिशन देते हैं। लेकिन हम जब अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड इन सब का पाचन ज़्यादा मात्रा में करते हैं तो हमारी इंटेस्टाइन की पेरिस्टालसिस डिस्टर्ब हो जाती है, जो सिग्नल सिस्टम होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जो हमारे हार्मोन निकलते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और जो हमारे बैक्टीरिया, जो माइक्रोब्स हमारी इंटेस्टाइन में रहते हैं जिन्हें हम गुड बैक्टीरिया कहते हैं, वो सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो अब इनका परिणाम क्या क्या हो सकता है। अब हम अगर शुरुआत से करें कि हमारी इंटेस्टाइन से लेके
आप चाहे उसको डायबिटीज़ को ले लें, चाहे हमारी ओबेसिटी को ले लें, चाहे हमारे ब्रेन को ले लें, चाहे हमारी मसल्स को ले लें, हड्डियों को ले लें, बॉडी के हर पार्ट के ऊपर इसका नेगेटिव इफेक्ट होता है। अगर हम बात करें गट की या हमारे इंटेस्टाइन की, तो इंटेस्टाइन में जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड लंबे टाइम तक खाने से जो स्टडीज़ में सामने आया है कि हमारे इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, जिसमें कि बार बार आंतों में दर्द रहना, बार बार मोशन डिस्टर्ब रहना, कभी लूज मोशन आना, कभी कब्ज होना, कभी आंतों में इसमें लैट्रिन में खून आना, ये सब चीज़ें इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ होती है, वो शुरू हो सकती है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो सकता है, जिसमें अगेन आपको बार बार की मोशन आने का सेंस होना, लेकिन मोशन ना आना या मोशन ज़्यादा आना, वक्त बे वक्त आना, ये सब चीज़ें हो सकती है। एंड इवन स्टडीज़ में ये भी पाया गया है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जो है वो कोलोन कैंसर को भी बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि जब हमारे जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जिनकी प्रोसेसिंग हमारी इंटेस्टाइन और बैक्टीरिया नहीं करते हैं, तो उनमें जो गुड प्रोडक्ट बनते हैं, जो हमारी इंटेस्टाइन को सेव करते हैं, इंटेस्टाइन को सेफ्टी देते हैं, वो नहीं बनते हैं। तो जो बैड चीज़ें होती है ये कोलोन के इंटेस्टाइन के कैंसर को बढ़ा देती है। अब सारा अगर हार्मोनल सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, इसका एक साइड इफेक्ट ओबेसिटी, मोटापा आना, ये इसका साइड इफेक्ट रहता है। बॉडी बिल्कुल लिथार्जी होना, कि आपके शरीर में सब कुछ खाते हुए स्ट्रेंथ ना फील होना, आपका एक्टिव ना होना, ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के साइड इफेक्ट है। एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डायबिटीज़, शुगर की बीमारी, जो कि आज की डेट में हम ये कहते हैं कि शुगर का पेंडेमिक है। पेंडेमिक मतलब ये वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा एक्टिवली फैलने वाली बीमारी है। अगर आज अपने आसपास आप देखेंगे तो शायद हर घर में कोई ना कोई मेंबर में डायबिटीज़ आपको मिल जाएगी। तो डायबिटीज़ को बढ़ावा देती है ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। उसके बाद अगर हम बात करें हमारे बोन्स की, क्योंकि खाना प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं होता, प्लस जो एब्जॉर्ब होता है, जो जा रहा है, उसकी क्वालिटी पुअर होती है। इसमें बहुत सारे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में जो कि एडिटिव्स होते हैं, जो केमिकल्स यूज़ होते हैं, ये सब हमारी बोन हेल्थ पे, हमारी मसल्स पे बैड इफेक्ट डालते हैं, जिससे आपकी बॉडी की डेवलपमेंट स्लो हो जाती है, आपकी बोन्स कमज़ोर हो जाती है, मसल्स वीक हो जाती है, आप में फटीग रहना, एक्टिवनेस ना होना, एनर्जी ना फील होना, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। अब अगर और ऊपर जाके बात करें, क्योंकि हमारे इंटेस्टाइन का जो ब्रेन सिग्नल सिस्टम होता है वो भी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के साथ डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे कि अब आप यकीन नहीं मानेंगे कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है कि हमारे ब्रेन में जो वक्त के साथ में हम कहते हैं कि भी बुढ़ापा आता है तो ब्रेन धीरे धीरे बूढ़ा होता है, वो प्रक्रिया फास्ट हो जाती है। यानी न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर, जो शायद आपको 70-80 साल में होना चाहिए, हो सकता है आपको 50-60 साल में उसकी शुरुआत हो जाती है। प्लस आपके जो ब्रेन में स्ट्रोक की संभावनाएं बढ़ जाती है, यानी कि ब्रेन अटैक होना, जिसको हम लकवा मारना कहते हैं, उसकी संभावनाएं बढ़ जाती है। आपके अंदर जो ब्रेन के डिस्टर्ब होने से, चाहे वो एपिलेप्सी हो, चाहे वो सीजर हो, चाहे वो पार्किंसोनिज्म हो, जो जितने भी न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर हैं, इन सब की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब चूंकि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, इसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होती है, जो इसकी प्रोसेसिंग नहीं होने से जो हमें जो क्वालिटी फूड नहीं मिलता है, इसका इफेक्ट हार्ट पे भी आता है। तो हाइपरटेंशन डेवलप होना, या हार्ट अटैक आना, या एंजाइना होना, हार्ट वीक हो जाना, ये सब भी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के साइड इफेक्ट में आता है। यानी हम अगर ऊपर से शुरू करें कि हमारा ब्रेन इफेक्ट हो गया, प्लस आईज पे भी इसका इफेक्ट आता है, हमारी मसल्स बोन पे इफेक्ट आता है, हमारे इंटेस्टाइन पे इफेक्ट आता है, डायबिटीज़ डेवलप होने के चांस बढ़ जाते हैं, प्लस आपके अदर सिस्टम जो है, जो चूंकि अब इतने सिस्टम इफेक्ट हो रहे हैं, आपका लीवर पे भी उसका असर आता है। तो ये मानिए कि सारा शरीर एक जुड़ के काम करता है, तो इतने अगर सिस्टम अफेक्ट हो रहे हैं तो बाकी सिस्टम भी उतने ही अफेक्ट होते हैं। तो ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जो है वो हमारे शरीर के हर सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। तो मैं आप सब लोगों से मेरी यही अपील है कि खाना खाएं, हेल्दी फूड लें। जो हमारा ट्रेडिशनल डाइट है, मैं ये मानता हूँ कि वो क्वालिटी फूड होता है। चाहे हम किसी भी ट्रेडिशन में जाते हैं, ट्रेडिशनल फूड इज़ ऑलवेज गुड इन हेल्थ, रिच इन न्यूट्रिशन। अगर हम प्रॉपर ट्रेडिशनली खाएं तो मेरा आपसे गुजारिश है कि हमें अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाना अवॉइड करना चाहिए। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि कुछ ना खाएं, कि हमें अपने ज़िंदगी में जो अच्छा करना है, मज़े करने हैं, वो भी करने हैं, बट सब कुछ विद इन लिमिट्स होना चाहिए। थैंक यू।